सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस टाइप से अपने डाटाबेस पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखा था, लेकिन कहाँ सीखा था? हमारे एडमिन पैनल पर। कि एडमिन पैनल की हेल्प से हम किस टाइप से अपने डाटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम किस टाइप से अपने टेम्पलेट्स की हेल्प से अपने डाटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हो आप स्क्रीन पर, ये पेज हम लास्ट वीडियो में बना चुके थे। हाँ, यहाँ पर कुछ आइटम्स कम थे जो कि मैंने अभी ऐड कर दिए हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। यहाँ पर अगर हम बात करें कि CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं, तो CRUD ऑपरेशन मतलब कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अब यहाँ पर हम अपने आइटम्स को किस टाइप से रीड करना है, मतलब कि किस टाइप से अपने टेम्पलेट पे शो करवाना है, लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम किस टाइप से यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स की हेल्प से अपने आइटम्स को यहाँ पर एड, अपडेट और डिलीट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि हम किस टाइप से अपने डाटाबेस में अपने आइटम्स को ऐड करवाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फॉर्म की, जहाँ पर कि हम अपने यूज़र से उसकी डिटेल्स फिल करवाएँगे, यानी कि हम अपने स्टूडेंट से उसकी डिटेल्स फिल करवाएँगे। फिर उस डिटेल को हम अपने डाटाबेस में स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पर मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी ऐप का नाम चेंज कर दिया है। आप चाहो तो पुराने वाले ऐप के नेम से भी कंटिन्यू कर सकते हो और कैसे मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अभी के लिए मैं इतनी ज़्यादा माथा-फोड़ी में पड़ूँगा नहीं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक टेम्पलेट बना लूँगा एड स्टूडेंट नाम से, और यही जो हमारा टेम्पलेट होगा, इसमें होगा एक फॉर्म जिसमें कि हमारे स्टूडेंट की हम सारी डिटेल्स फिल अप करवाएँगे। और यहाँ पर मैं एक्सटेंड मेथड का यूज़ करके यहाँ पर अपने base.html को कॉल कर दूँगा, जिससे कि यहाँ पर हमारा जो बेसिक टेम्पलेट हमने बनाया था, वो लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक जो हमारा ब्लॉक है, जो कि हमने बनाया था, कौन-सा वाला? कंटेंट वाला। अब यहाँ पर मैं टाइटल ब्लॉक की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं कंटेंट ब्लॉक में क्या करूँगा, एक कंटेनर बना लूँगा और उसमें मेरा जो फॉर्म है, उसका कोड कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम आ जाएँगे फटाफट से बूटस्ट्रैप पर, और बूटस्ट्रैप पर यहाँ पर हमारा जो फॉर्म वाला सेक्शन है, वहाँ पर चले जाएँगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं फॉर्म वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म वाला कोड है, उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये हमारा एड स्टूडेंट वाला एचटीएमएल पेज है, इसे मुझे रेंडर भी करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं अपने views.html में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा लेटेस्ट से एड स्टूडेंट नाम से, और यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट दे दूँगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा लेटेस्ट से रेंडर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक आर्गुमेंट दे दूँगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मुझे अपनी एचटीएमएल टेम्पलेट का नाम लिखना होगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक यूआरएल भी बनाना पड़ेगा, वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपनी urls.py में, और यहाँ पर मैं एक यूआरएल को क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर मैं यूआरएल में क्या देने वाला हूँ, एड स्टूडेंट देने वाला हूँ, ठीक है? और यहाँ पर स्लैश लगा देता हूँ और ये फंक्शन का जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ, लेटेस्ट से एड स्टूडेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर ना एक बात और, यहाँ पर आप यूआरएल में एक और आर्गुमेंट दे सकते हो, जो कि है आपका नेम, और ये नेम आपको बहुत काम में आता है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड स्टूडेंट। अब इस नेम के बेस पर ना मैं कहीं से भी अपने फ्रंट एंड से अपने इस यूआरएल को फाइंड कर सकता हूँ। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं दोनों जगह पर नेम एड कर देता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम डाल देता हूँ, जहाँ पर कि हमारे सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने न्यू बार में आ जाऊँगा, जहाँ पर कि मैंने अपने न्यू बार का कोड लिखा है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो आपका होम दिख रहा था ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैश को हटाने के बाद में यूआरएल लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर एमिट आ जाएगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्टूडेंट्स। डायरेक्टली जो मेरा नेम था ना, वहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर एक और यूआरएल बना लूँगा, किसके लिए, मेरे एड स्टूडेंट के लिए। लेटेस्ट से एड स्टूडेंट के लिए एक और यूआरएल बना दो और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से एड अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब मुझे अपने कोड को रन भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी मेन डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, जहाँ पर कि मेरी manage.py नाम की फाइल है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। तो मेरा जो सर्वर है रन हो जाएगा और मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव आ जाएगी। देख सकते हो वेबसाइट अब काम करने लग गई है। यहाँ पर एड स्टूडेंट भी देखने को मिल चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एड स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल लोड हो जाएगी। वहीं अगर मैं होम पर जाऊंगा, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी थे वो शो हो जाएंगे। अभी के लिए यहीं पर आऊंगा और इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपनी एड स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल में। इसमें मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, इसे हटा दिया है। अब यहाँ पर मुझे ये लाइन जो आ रही थी सजेशन, वो भी नहीं चाहिए। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी मैं कर देता हूँ। इट्स योर चॉइस, आप करो ना करो, इससे आपके लॉजिक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर मैं लेटेस्ट से एक हेडिंग डालता हूँ, लेटेस्ट से ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पर इसमें मैं कुछ क्लासेस वगैरह भी ऐड कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। लेटेस्ट से क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। अपने पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपने आइटम्स को ऐड करने के लिए फॉर्म को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। एड्रेस यहाँ पर मेल एड्रेस की जगह पर मैं स्टूडेंट का नेम लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट में एक नेम नाम का जो वेरिएबल है क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी वेरिएबल के बेस पर हमारा जो डाटा है बैकएंड में प्रोसेस होगा और जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर जो इसका टाइप रहेगा वो ईमेल नहीं रहेगा, वो रहेगा नॉर्मली एक टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं ईमेल में भी आ जाऊंगा, और यहाँ पर भी मैं एक नेम को ऐड कर दूंगा, लेटेस्ट नेम इज इक्वल टू क्या, ईमेल। इसी टाइप से मैं यहाँ पर पासवर्ड वाले सेक्शन में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे एज चाहिए। यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अल्ट की प्रेस करने के बाद में जहाँ जहाँ पर पेस्ट करूंगा तो वहां पर मल्टी कर्सर आ जाएंगे। देख सकते हो मैंने एक ही बार में सभी जगह पर एज को मॉडिफाई कर दिया है, और जो एज का टाइप है वो रहेगा नंबर, ना कि पासवर्ड। इसी टाइप से मैं यहाँ पर और भी कॉलम्स वगैरह को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और इनपुट ऐड करूंगा जो कि क्या करेगा, हमारे यूजर से लेगा इमेज। अब इसके यहाँ पर भी जहाँ जहाँ एज दिख रहा है वहां वहां पर मैं कर दूंगा इमेज, और इसका जो टाइप है वो रहेगा फाइल। अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर 4 सेक्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा एक सेक्शन छूट चुका है जो कि हमारा ब्रांच वाला। तो यहाँ पर ब्रांच वाले सेक्शन को लेने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगा सिलेक्ट में, और इसका कोड कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन पेस्ट करने से पहले थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह हम करते ही हैं, आपको पता है, जो कि मैं कर देता हूँ। और यहाँ पेस्ट कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पर मैं लेबल को नीचे ले आया हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट से ब्रांच, और यहाँ पर भी मुझे नेम असाइन करना होगा जो कि क्या होगा, ब्रांच। अब यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इन्हें भी हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए भी हमारी जो models.py नाम की फाइल है ना, इसे मैं साइड में रखूंगा और इसे कॉपी करूंगा यहाँ से, और क्या करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। लेटेस्ट से 1 की जगह पर मैं करता हूँ कंप्यूटर साइंस, फिर यहाँ पर से कॉपी करूंगा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसे पेस्ट कर दूंगा 2 की जगह पर, और यहाँ पर से मैं कॉपी करूंगा डाटा साइंस को, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा 3 की जगह पर। अब इनकी जो वैल्यूज है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, लेटेस्ट से CS कर दो, और यहाँ पर 2 दिख रहा है इसकी जगह पर आप कर दो लेटेस्ट से AI, और जो हमारा 3 दिख रहा है इसकी जगह पर आप कर दो DS। अभी के लिए इतने रखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्रांच वाला सेक्शन भी आ चुका है, कंप्यूटर साइंस वगैरह सब कुछ आ रहा है, एज यहाँ पर नंबर्स के तौर पर आ रही है, ईमेल आ रहा है, स्टूडेंट नेम आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने डाटा को बैकएंड में फेच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फॉर्म टैग में आ जाना है, और यहाँ पर आपको मेथड असाइन करनी है। लेटेस्ट से मेथड इज इक्वल टू क्या करनी है आपको, पोस्ट। अब जब भी हम कभी कोई सेंसिटिव डाटा फेच करते हैं अपने यूजर से, उसे डाटा में स्टोर करवाते हैं, तो वहां पर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो यूआरएल के फॉर्म में नहीं आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम उसी मेथड इज इक्वल टू पोस्ट का यूज करने वाले हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू क्या हो जाए, पोस्ट। अब यहाँ पर हमारी मेथड पोस्ट कब होगी, मेथड पोस्ट जब होगी जब हमारा यूजर है वो फॉर्म सबमिट करेगा। जैसे हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो भी डाटा है उसे फेच करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा अपना जो भी नेम है, लेटेस्ट से नेम जो कि मैंने असाइन कर दिया था पहले ही। यहाँ पर देख सकते हो नेम इज इक्वल टू नेम असाइन किया था। अब लेटेस्ट यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ इसे, नेम को, लेटेस्ट से प्रिंट कर दो नेम को। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी इंटर करूंगा, लेटेस्ट से मेरा ही नाम इंटर कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक करूंगा, देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है। यहाँ पर जो आपका एरर आ रहा है वो ये है CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। अब ये क्यों आ रहा है, तो देखो जब भी आप कभी यूजर से फॉर्म फिलअप करवाते हो तो यहाँ पर आपको CSRF टोकन लिखना होता है। आप जस्ट CSRF लिखने के बाद टैब प्रेस करोगे तो ये पूरा ऑटो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर अपने यूजर से जो अपना डाटा है उसे फेच करवा सकते हो। मैं अपना नेम लिखने के बाद में सबमिट पर क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा है वो यहाँ पर बैकएंड में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मोहसिन मंसूरी प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। एक बात और, यहाँ पर 2 मेथड्स होती हैं हमारे डाटा को फेच करने के लिए। यहाँ पर आप पोस्ट डॉट गेट मेथड का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी आप नेम को असाइन कर सकते हो, और सेम मेथड से भी आपका जो डाटा है वो फेच हो जाएगा बैकएंड में। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, फर्क ये है अगर यहाँ पर आप कोई ऐसा नेम एंटर कर देते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे केस में आपको एरर नहीं मिलेगा, ऐसे केस में यहाँ पर आपको नन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आपने जो हमारी पुरानी मेथड है जो कि कुछ इस टाइप से, अगर यहाँ पर कुछ अजुल जलूल इंटर कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। देख सकते हो एरर आ चुका है कि भाई यहाँ पर जो आपने एंटर किया है ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर गेट मेथड का यूज करता हूँ।
आप जो चाहो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, मतलब कि नेम, ईमेल वगैरह जो-जो है, सब कुछ को यहाँ पर इस टाइप से हम क्या करेंगे, फेच करेंगे अपने फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर मैं इसकी कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं मल्टी कर्सर्स का यूज़ करने के बाद में जो हमारे चेंजेस है वो करूँगा। लेट अस से ईमेल कर दिया है मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैं नेम की जगह पर कर देता हूँ लेट अस से एज। इसी टाइप से मैं यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ लेट अस से ब्रांच। एक बात और, जब भी आपको इमेजेस एंड इनपुट लेनी होती है तो यहाँ पर आपको पोस्ट की जगह पर कर देना होता है फाइल्स, क्योंकि यहाँ पर आप फाइल लेते हो। अब यहाँ पर मैं इमेज लिख देता हूँ लेट अस से इमेज और यहाँ पर भी मैं इमेज इंटर कर देता हूँ। अब हमारा जितना भी आइटम है यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने डाटाबेस में स्टोर करवाएँगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लूँगा लेट अस से स्टूडेंट और इसमें मैं लिखूँगा लेट अस से स्टूडेंट, जो कि मेरी क्लास का नाम है, जिसे कि मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया था और उसमें मैं क्या करूँगा, लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू नेम। अब जो ये लाल कलर वाला नेम देख रहे हो ना आप, ये क्या है, मेरा क्लास वाला नेम है और जो ये नेम देख रहे हो आप व्हाइट कलर में, ये मेरा नेम है कि यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर ईमेल को भी एंटर करता हूँ लेट अस से ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल। इसी टाइप से मैं यहाँ पर एज को भी एंटर कर दूँगा लेट अस से एज इज़ इक्वल टू एज। इसी टाइप से इमेज इज़ इक्वल टू इमेज और यहाँ पर जो ब्रांच है लेट अस से ब्रांच इज़ इक्वल टू ब्रांच। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट सेव। तो क्या होगा, ये हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आऊँगा अपने पेज में और यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उन्हें फिल कर दूँगा। देख सकते हो मैं अपनी डिटेल्स को फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी इमेज को भी एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी ब्रांच चूज़ करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो सबमिट हमारा डाटा हो चुका है। अभी के लिए अगर मैं होम पर जाकर देखूँ तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो लोड ही नहीं हो रही। देख सकते हो इमेज लोड ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमारे फ्रंट एंड में जब भी हम कभी एक फाइल का इनपुट लेते हैं तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर फॉर्म टैग में एक और चीज़ को इंक्लूड करना होता है जो कि है इंक टाइप। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसमें एक वैल्यू असाइन करनी होती है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। अब अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर ना हमारा जो ये वाला पेज है ना, वो लोड नहीं होगा, होम वाला पेज। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो आइटम है वो ऐड तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इमेज लोड नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको आपके एडमिन पैनल पर जाना है और उस आइटम को ही डिलीट करना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है इस चीज़ का। या तो आप यहाँ पर इमेज को अपलोड कर दो या फिर आप आइटम को ही डिलीट कर दो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपने आइटम को ही डिलीट करना प्रेफ़र करूँगा। मैं अपने आइटम को यहाँ पर से डिलीट कर दूँगा, यानी कि अपने स्टूडेंट को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब ये लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड स्टूडेंट पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को अब ऐड कर पाऊँगा और देख भी पाऊँगा। ऐड कर देता हूँ, लेटेस्ट से यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं, मैं फिल अप कर रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या डिटेल्स मैंने फिल अप की है। सबमिट पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, एरर वगैरह नहीं आया। होम पर गया, देख सकते हो यहाँ पर एक आइटम आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मेरा यूज़र है, वो फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वही फॉर्म पर वो रह रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं और रिटर्न में क्या करेंगे, हम इसे रिडायरेक्ट करवाएँगे। कहाँ पर? हमारे स्टूडेंट्स वाले पेज पर। तो यहाँ पर मैंने रिडायरेक्ट फंक्शन को पहले ही इम्पोर्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, लिखना है डायरेक्ट रिडायरेक्ट और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन का नेम है ना, वो डायरेक्ट लिख देना है, जैसे स्टूडेंट्स। अब जैसे मेरा जो फॉर्म है वो फिलअप होगा, यानी कि सही सारी डिटेल यहाँ पर जो भी हमें एंटर करना थी वो एंटर हो जाएगी। तो इसी केस में डायरेक्टली हम रिडायरेक्ट हो जाएँगे कहाँ पर? हमारे स्टूडेंट्स वाले पेज पर। देखते हैं करके कि क्या होता है। देख सकते हो मैंने अपनी डिटेल्स को फिल अप कर दिया है, सबमिट पर क्लिक किया और डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स वाले पेज पर और मेरा जो स्टूडेंट है वो भी ऐड हो चुका है। सो गाइस, अब हमने सीख लिया है कि हम किस टाइप से अपने डाटाबेस में टेम्पलेट्स का यूज़ करके अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम किस टाइप से उन्हें अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट करना भी तो आना चाहिए ना। अपडेट के लिए प्रपोज़ल थोड़ी चेंज हो जाती है। अपडेट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की से आप समझ सकते हो कि हमारी जो आईडी होती है, हमारे हर एक ऑब्जेक्ट की, उसी का यूज़ करते हैं और उसी के आईडी के बेस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफ़ाई करवाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हर एक आइटम के आगे जो ये आपकी आईडी दिख रही है ना, इसकी जगह पर मैं लेटेस्ट से अपडेट लिख देता हूँ। यानी कि एक अपडेट नाम का बटन बना देता हूँ। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं आ जाऊँगा स्टूडेंट लिस्ट में और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से अपडेट। तो यहाँ पर हमारा जो 1 2 3 आ रहा था, इसकी जगह पर अपडेट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर यूज़र अपडेट पर क्लिक करे, तो ऐसे केस में क्या हो, इस यूज़र की सारी डिटेल्स शो हो जाए और वहीं पर फॉर्म में हम उसे अपडेट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो 8 स्टूडेंट वाला कोड है ना, जितना भी एचटीएमएल कोड है, उसे कॉपी करूँगा और एक न्यू फाइल बना लूँगा लेटेस्ट से अपडेट स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल और उसमें इसे पेस्ट कर दूंगा। अब इस पेज में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, जस्ट 8 की जगह पर लिख दूंगा अपडेट, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों पेजेस अलग अलग है। अब यहाँ पर
मैं एड स्टूडेंट वाले पेज को बंद कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक और व्यू बना लूंगा। तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट से एक फंक्शन बना लूंगा, लेटेस्ट से अपडेट स्टूडेंट नाम से, और यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा लेटेस्ट से रेंडर कर दो, और यहाँ पर मैं रेंडर कर दूंगा लेटेस्ट से अपडेट स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल को। अब यहाँ पर मुझे इसका यूआरएल भी बनाना पड़ेगा, और यूआरएल में मैं थोड़ी चेंजेस करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 8 की जगह पर अपडेट कर दूंगा जो कि आपको पता है, और यहाँ पर ना मैं आईडी का यूज करने वाला हूँ। आईडी का यूज क्यों? क्योंकि जिस भी स्पेसिफिक स्टूडेंट के हमें डिटेल्स को अपडेट करना है तो उसकी हमें आईडी का यूज करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, जब भी आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो तो वहां पर आप यूआरएल को ध्यान से देखना, तो जब भी आप किसी यूजर को स्विच करते हो ना, तो वहां पर आपका जो यूआरएल होता है उसमें उसकी आईडी यानी कि उसकी जो यूजर नेम होता है ना वो भी स्विच होता रहता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी हम कभी अपने यूआरएल में वेरिएबल को एंटर करते हैं तो इस टाइप से हमें स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के बीच में हमें लिखना पड़ता है हमारे वेरिएबल को। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईडी। जो हमारी आईडी है वो एक इंटीजर टाइप की होगी, यहाँ पर मैं इंट इस टाइप से आईडी लिख देता हूँ, तो इसे एज अ इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर लगा दूंगा स्लैश। अब यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो कौन सा है, अपडेट वाला है, तो अपडेट स्टूडेंट कर दूंगा, और यहाँ पर 8 की जगह पर मैं कर दूंगा सेम अपडेट। अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा स्टूडेंट लिस्ट डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर जो हमारा href है ना उसकी जगह पर मैं लिखूंगा यूआरएल, और यूआरएल में क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, और अपडेट स्टूडेंट लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट आईडी। अब जो स्टूडेंट डॉट आईडी है ना एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास हो जाएगा, जो कि हमारी आईडी आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आईडी असाइन की है, कहाँ पर, मेरे यूआरएल्स में, ये वाली। अब यहाँ पर अपने पेज पर आने के बाद में इसे रिफ्रेश करूंगा, और जैसे ही यहाँ पर अपने 1 नंबर पर अपडेट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपडेट स्टूडेंट 1। हमारे यूआरएल को ध्यान से देखो, अपडेट स्टूडेंट 1 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक एरर कि भाई आपकी फंक्शन में आईडी नाम की कोई चीज असाइन नहीं है, तो आपको ये असाइन करना पड़ती है। तो आपको आ जाना है फंक्शन में, और यहाँ पर कोमा लगाने के बाद में आईडी लिख देना है। अब इस आईडी का आप यूज कर सकते हो। लेटेस्ट से अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ मेरी आईडी को तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पर आईडी के बेस पर मैं परफॉर्म करवा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो अपडेट वाला जो हमारा पेज है वो लोड हो चुका है, और हमारा जो यूआरएल है वो उसमें 1 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 1 प्रिंट हो चुका है। मतलब कि हमारी जो आईडी है वो प्रिंट हो रही है हमारे यूजर के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करता तो ऐसे केस में यहाँ पर 2 प्रिंट होता, देख सकते हो ट्रू प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यूजर है अपडेट पर क्लिक करेगा ना, तो उस अपडेट वाले फॉर्म में ना उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो शो करवाएंगे, और उसे हम अपडेट करवाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब भी आपकी जो इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को अपडेट करने जाते हो तो ऐसे केस में फॉर्म पहले से फिलअप रहता है, मतलब कि ब्लैंक नहीं रहता है, जो आपका यूजर नेम वगैरह जो भी है ब्लैंक नहीं रहता, वो पहले से फिल रहता है। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, तो वही चीज हम यहाँ पर भी चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे रिटर्न करेंगे। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लूंगा, जिसमें कि क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट्स से स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर में यहाँ पर मैं दे दूंगा लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे आईडी के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। लेटेस्ट से एक डिक्शनरी बनाकर ही रिटर्न करना पड़ेगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट कॉलन स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट का यूज कर सकता हूँ मेरे फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपडेट स्टूडेंट में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जहां पर भी मैं इनपुट ले रहा था वहां पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से वैल्यू इज इक्वल टू, क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा स्टूडेंट डॉट नेम। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट का नेम होगा ना वो आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो नेम है यहाँ पर लोड हो चुका है। जस्ट यहाँ पर स्पेलिंग की थोड़ी इश्यूज आ रही थी, इसलिए यहाँ पर लोड नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर लोड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी टाइप से जो वैल्यू है इसे यहाँ पर से कॉपी करूंगा और हर एक इनपुट में पेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं ईमेल में आ जाऊंगा और ईमेल भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देख सकते हो मैंने ईमेल पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर नेम की जगह पर मैं कर दूंगा ईमेल। इस टाइप से यहाँ पर मैं एज में आ जाऊंगा, और यहाँ पर मैं एज में भी इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट डॉट नेम, और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा एज को। और यहाँ पर मैं अपनी इमेज में इसे इंटर नहीं कर सकता, तो इमेज को मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा। इमेज के लिए क्या रास्ता है मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं ब्रांच में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे ही एज ए वेरिएबल इंटर कर दूंगा, क्योंकि ये चीज दिखने वाली है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट्स से स्टूडेंट डॉट ब्रांच। ब्रांच लिखने के बाद में रिफ्रेश करूंगा पेज को, देख सकते हो यहाँ पर जो भी डिटेल्स वगैरह थी शो हो रही है, हमारी इमेज शो नहीं हो रही है। तो इमेज का भी तोड़ बताता हूँ, इमेज को आप किस टाइप से शो करवाना है वो भी दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक इमेज टैग लगा देता हूँ। लेटेस्ट से एक इमेज टैग लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी जो इमेज है उसका ही यूआरएल। यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट डॉट इमेज डॉट यूआरएल।
अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक काम करते हैं, इसकी जो हाइट है हम कर देते हैं लेट से 50 पिक्सल। अब यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो बहुत छोटे साइज़ में आ जाएगी। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी है, थोड़ी स्टाइल्स वगैरह को ऐड कर दी है। अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो कुछ इस टाइप से लोड हो रही है। मतलब कि जो पहले की इमेज है वो लोड होगी। अगर यहाँ पर हम चाहें तो उसे हम चेंज भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस टाइप से इसे अपडेट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आ जाऊँगा अपने व्यूज़ में और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपडेट के लिए भी कोड लिखने वाला हूँ। तो अपडेट के लिए कोड लिखने से पहले मैं इसी सेम कोड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि सेम टाइप से हम अपने जो फॉर्म है उसे डाटा को फेच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेप से अपने डाटा को फेच कर लिया है। अब जो हमारा स्टूडेंट है इसमें सारे हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो हैं। लेट अस से स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ईमेल सब कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें जस्ट मॉडिफाई कर देंगे। लेट अस से स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दो। ठीक है, इसी टाइप से मैं यहाँ पर सभी जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पर ना ब्रांच है, नेम है, ईमेल है, एज है, इन सब की तो वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमारा जो यूजर है उसे अगर इमेज को अपडेट ही नहीं करना हो तो ऐसे केस में यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं अभी सबमिट करता हूँ तो ऐसे केस में आपको एरर मिल जाएगा। देख सकते हो एरर मिल चुका है कि जो आपकी इमेज है वो आप फेच नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी इमेज है हम इंटर नहीं कर रहे हैं और उसे हम सेव करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगा देना है। इट इज इफ जो हमारी इमेज है अगर मिलती है तभी आप जो आपकी इमेज है उसे आपके डाटाबेस में अपडेट करवाओ, अदरवाइज मत करवाओ। तो अब यहाँ पर अगर मैं अपनी इमेज को चूज नहीं करूंगा और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा ना तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एरर थ्रो नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा जो डिटेल्स है अपडेट हो जाएगी तो उसे हमें सेव भी करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अब अपडेट किए तो सेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट सेव। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे हमारी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाए तो ऐसे केस में क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिडायरेक्ट और यहाँ पर रिडायरेक्ट कहाँ पर करना है आपको, स्टूडेंट्स वाले पेज पर। अब इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने होम पेज पर और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं टेस्ट को यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेस्ट की जगह पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से हेलो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट किया, देख सकते हो टेस्ट की जगह पर हेलो आ चुका है। अब देखो इसी टाइप से ना यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है टेम्पलेट इंजन। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं कुछ और इमेज को एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा चूज इमेज पर और यहाँ पर मैं लेटेस्ट एंटर करता हूँ डीबीएमएस वाली इमेज और सबमिट पर क्लिक करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर डीबीएमएस वाली जो इमेज है वो आ चुकी है। इसी टाइप से आप जितने भी मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने सीख लिया किस टाइप से क्रिएट करना है और किस टाइप से अपडेट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस टाइप से हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं अपने आइटम को, यानी कि अपने स्टूडेंट को अपने डाटाबेस से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे जो कि हर एक आइटम यानी कि हर एक स्टूडेंट के साथ लिंक होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आ जाऊंगा डबल से हमारी कौन सी फाइल में, बताओ बताओ कौन सी फाइल में, स्टूडेंट लिस्ट वाली फाइल में। और यहाँ पर मैं एक बटन बना लूंगा और उसका जो नाम है मैं कर दूंगा लेटेस्ट से डिलीट। लेटेस्ट से डिलीट इंटर कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। तो यहाँ पर मैं डेंजर क्लास लगा दूंगा, जैसे बटन डेंजर और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर एक डिलीट बटन आ चुका है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इसका जो व्यू है वो बनाऊंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगा लेटेस्ट से डिलीट स्टूडेंट नाम से और यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट नाम का आर्ग्यूमेंट होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट होगा, कौन सा, आईडी होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर भी आईडी के बेस पर ही हमारा यूजर है उसे डिलीट करवाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर रिटर्न में क्या करेंगे, हम रिडायरेक्ट करवाएंगे, किसी पेज पर लोड नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट रिडायरेक्ट करवाएंगे। कहाँ पर, हमारे स्टूडेंट्स वाले पेज पर। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स लिख दूंगा। अभी के लिए इतने रखते हैं और हम आ जाते हैं फटाफट से हमारे यूआरएल्स वाले पेज में। और मैं क्या करूंगा, इसी की एक कॉपी बनाऊंगा और अपडेट की जगह पर मैं कर दूंगा लेटेस्ट से डिलीट। डिलीट कर दिया मैंने और यहाँ पर भी मैं अपडेट की जगह पर मैं कर दूंगा डिलीट को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पर भी मैं सेम डिलीट को एंटर कर दूंगा जैसे डिलीट स्टूडेंट। अब इसे कॉपी करूंगा और मैं कहाँ पर पेस्ट करूंगा, स्टूडेंट लिस्ट में। कहाँ पर, यहाँ पर। अब जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा ना तो यही पेज डबल से लोड होगा। देख सकते हो लोड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक अपने आइटम को डिलीट करने का कोड लिखा ही नहीं है। तो उसे भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट को फाइंड करूंगा और वो कैसे करना है, सेम इसी टाइप से फिल्टर लगाने के बाद में। तो इसकी एक कॉपी बना लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट डॉट डिलीट। जैसे सेव होता है ना वैसे डिलीट भी होता है। तो डिलीट कर दिया मैंने और अपने कोड को रिफ्रेश कर लिया है। इसी में यहाँ पर हेलो में यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करूंगा तो ये वाला हेलो चले जाएगा। क्लिक किया, देख सकते हो वो हमारा आइटम था वो जा चुका है। यहाँ पर एक प्लेस खाली हो चुकी है। इस हेलो पर क्लिक करूंगा डिलीट पर तो ये भी डिलीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर देख सकते हो कितनी आसानी से हम अपने डाटा को डिलीट करवा पा रहे हैं। इसी टाइप से हम अपने डाटा को ऐड, अपडेट और डिलीट करवा रहे हैं।
सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।